बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन एंड वेलकम टू फर्स्ट असाइनमेंट वीडियो ऑफ CS 201 प्रैक्टिकल। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि CS 201 प्रैक्टिकल के जितने भी बच्चे हैं ना, आप लोगों का मिड टर्म का पेपर नहीं होगा, आप लोगों का फाइनल टर्म का पेपर होगा। तो मेक श्योर आप लोगों ने लैब क्विजेज और असाइनमेंट्स को लाजमन अच्छे तरीके से जो है वो कर लेना है, यानी कि आपने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है, इसको कभी भी स्किप नहीं करना। नहीं तो आप 70% क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करोगे और फिर आप लोग जो है वो फाइनल टर्म पेपर में नहीं बैठ सकते। ठीक है, तो ये कुछ शर्तें शराइतें हैं जो कि लाजिम है। लास्ट डेट जनाब आपकी इस असाइनमेंट की 7 सितंबर है। मेक श्योर उससे पहले पहले आप लोग इसको जमा करवा लें। CS 201 प्रैक्टिकल की है असाइनमेंट है। आप लोगों ने क्या करना है, डेव C++ में एक टूल है, मैं आपको भी डाउनलोड कहाँ से करना है बता भी देता हूँ। जिनका CS 201 का खाली सब्जेक्ट है उसकी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ असाइनमेंट, आपको लिंक आई बटन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और अगर आप पेड बनवाना चाहते हैं असाइनमेंट तो आपको ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमने C++ के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ को सीखना है। इफ एल्स और व्हाइल लूप का इस्तेमाल हम इस असाइनमेंट को करने के बाद हम काबिल हो जाएंगे। हमने ये इस्तेमाल करना सीखना है इस असाइनमेंट में। CPP फाइल आपने सबमिट करवानी है, कैसे बनती है आगे जाके मैं आपको बताता हूँ CPP फाइल क्या होती है। असाइनमेंट देखें तो आप लोगों ने प्रोग्राम जो है वो अपना लिखना है, जिसके अंदर आपने अपनी स्टूडेंट ID लाजमन लिखनी है और आपका जो नेम है वो भी डिस्प्ले होना चाहिए। नहीं होगा तो आपको नंबर 0 दे दिए जाते हैं। मेक श्योर कीजिएगा किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करना। ग्रुप्स के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों ने कोड शेयर किए होते हैं, वो सब गलत कोड होते हैं। तो मेक श्योर करें जनाब जो आपको 110% आउटपुट दिखा रहा है वही कोड लिखें, ऐसे किसी के पीछे मत लगा करें। तो स्टार्ट करते हैं। आपने करना क्या है, स्टेप 1 आपने अपनी नाम और अपनी ID डिस्प्ले करवानी है। स्टेप 2 जनाब आपने ये देखना है कि आपने मार्क्स को एंटर करना है फॉर 3 सब्जेक्ट्स। कोई भी 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर होंगे और वो एक्सीड नहीं करने चाहिए 100 से। पहली और दूसरी शर्त यह है कि नाम आपने लिखना, पहली इसकी रिक्वायरमेंट है। दूसरी जनाब वो रिक्वायरमेंट दे रहा है कि 100 से कोई भी मार्क्स एक्सीड ना करें। तीसरा आपने उसके मार्क्स को एवरेज नंबर के साथ कैलकुलेट करना है, ये फॉर्मूला लगेगा। ये उसने फॉर्मूला आपको बता दिया है कि 90 80 अगर ग्रेड A तब होगा जब 90 है, B तब होगा जब 80 है या उससे लेस देन है। इसी तरह से C तब होगा जब 70 और 60 के दरमियान की वैल्यूज आ रही होंगी। इसी तरह D और F आ जाएगा। उसी तरह आपने हाईलाइट करने हैं मार्क्स को, लोएस्ट मार्क्स आइडेंटिफाई करने हैं, डिस्प्ले करना है ऑब्टेन नंबर स्कोर एक्सेट्रा, और ये ग्रेड एवरेज वगैरह सब आपकी इस पे ऊपर आना चाहिए। वाइल लूप का आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। बहुत सारे यहाँ पे मेरे यूट्यूबर भाई भी हैं, वो इस्तेमाल कर रहे होंगे। वाइल लूप इस्तेमाल करेंगे नहीं, दूसरी लूप्स इस्तेमाल कर देंगे, नंबर काट देंगे आपके, और नंबर काटने के अलावा आपकी लॉजिक गलत कर दी जाती है। तो ये आप लोग ख्याल रखा करें, ये रिक्वायरमेंट्स को अच्छी तरह देखा करें। इफ एल्स का इस्तेमाल होगा, कॉन्स्ट का आपने इस्तेमाल जो है वो नहीं करना। वो ये कहता है कि कॉन्स्ट शुड नॉट बी मॉडिफाइड, यानी कॉन्स्टेंट का मतलब होता है कि नहीं, सॉरी, वो ये कहता है कि आपने ये जो कॉन्स्टेंट का फंक्शन है इसको इस्तेमाल करना है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते, मतलब इसको इस्तेमाल वहां पे करें जहां पे आपने अपने डेटा को कॉन्स्टेंट रखना है। ठीक है, तो ये उसने आपको रिक्वायरमेंट जो है वो दे दी है जनाब। अब हम आउटपुट की तरफ चलते हैं। ये आपका आउटपुट है सिंपल सा। तो हम जाके पहले देख लेते हैं कि आपकी ID पहले आनी चाहिए, फिर आपका नेम आना चाहिए। तो ये देखें जनाब, हम पहले इसको कंपाइल और रन करते हैं। अच्छा, CS 201 की ऑलरेडी अपलोड हो गई है, जाके देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे जाते हैं और ये देखें, अब मेरा नाम चूंकि साकिब है, आपका अपना नाम लिखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा आपने कहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आप अपनी ID लिखोगे। वो कहते हैं जी मार्क्स एंटर करो स्टूडेंट 1 के। पहले आपके इंस्ट्रक्टर जो है वो एक 60 मार्क्स एंटर कर रहे हैं, दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ तो वो 70 कर रहे हैं, ठीक है, और तीसरा वो आपको 90 करके दे रहे हैं। तो लें जी, अब आपका रिजल्ट आ गया। मार्क्स हैज बीन एंटर, हियर इज योर रिजल्ट। ये देखें, मार्क्स हैज बीन एंटर, हियर इज योर रिजल्ट। ऑब्टेन मार्क्स आउट ऑफ 300 इज 220। मैं अपना आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। तो देखें जी, यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स जो है 300 में से 220 आ गया। एवरेज मार्क्स आपके क्या आए हैं, 73। ये देख रहे हैं आप। अच्छा, ऑब्टेन नंबर आपको दिखा दिया मैंने, एवरेज नंबर 73.3333। देखें बिल्कुल एग्जैक्ट वही आउटपुट निकला है। ग्रेड उसने आपको C दे दिया, यहाँ पे देखें भी ग्रेड C है। 90 और 60 इसके हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स हैं। हाईएस्ट मार्क्स देखो 90 और लोएस्ट मार्क्स देखें 60। ठीक हो गया, देखें बिल्कुल एक्यूरेट आउटपुट है आप लोगों का। सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट आपने बस यहीं पे मॉडिफाई करना है। मैं बार बार दफा कहूंगा, यहाँ पे ये दो चीजें नहीं लिखेंगे तो आपके इंस्ट्रक्टर आपको 0 नंबर दे देंगे। इस बात का ख्याल रखना है आप लोगों ने।
तो चलते हैं अपनी सीपीपी फाइल के ऊपर। सीपीपी फाइल अच्छा क्या होती है, शुरू में जाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक ये करते हैं कि उनको ये टूल मिलता नहीं है। आपकी जो भी विंडो है यहाँ पे लिख लें या सिंपल लिख लें जनाब डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड, ये लिखेंगे तो ये पहला लिंक आपके पास आ जाएगा। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे जाके इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये आपके पास यहाँ पे 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वो डाउनलोड का बटन दे देगा। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा भी देता हूँ ताकि किसी किस्म का कोई शको शुबा ना रहे। तो ये देखें जी, वो कह रहा है कि आपका डाउनलोड स्टार्ट कर दिया जाएगा। इधर डाउनलोड का बटन आ जाएगा और सिंपल आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहरहाल अभी वो कुछ टाइम लेगा, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। ये इसको एज इट इज रहने दें। देखिए यहाँ पे वो पेज रिफ्रेश कर रहा है, इसको आप लोगों ने छोड़ देना है। इसको मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद आपको डाउनलोड का बटन दे दिया जाएगा। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं। इसका मजीद आप वेट करें, अभी वो डाउनलोड कर रहा है, लोड कर रहा है। मैं आपको जाके कोड सिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा ये। अच्छा जी, ये आपकी हेडर फाइल्स आएंगी। सबसे पहले तो CS201 प्रैक्टिकल की फाइल में, जिसके अंदर आईओ स्ट्रीम है, आईओ मैनिपुलेशन है। ये आईओ का मतलब इनपुट आउटपुट होता है। स्ट्रीम आपकी स्ट्रीम के फंक्शंस हैं जो सी आउट और सी इन की फंक्शनैलिटी के साथ यूज करते हैं, और एक आपकी एल्गोरिथम की फाइल है। ये सब हेडर फाइल्स होती हैं। आप मेन फंक्शन में गए। अच्छा, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये लिखने का तरीकेकार है, दैट इज द रेसिपी ऑफ योर प्रोग्राम। तो ये हम लिखते ही लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? मैंने बहुत सारे अपने लेक्चर्स बनाए हुए हैं। CS201 की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर, मैं आई बटन के अंदर भी दे दूंगा। ठीक है, आप वहां से देख सकते हैं। अब मेन वाले फाइल में हम आगे, यानी ये आपका मेन फंक्शन है। यहां पे आके आपने करना क्या है, यहां पे आके आपने अपनी यहां पे आईडी देनी है। चूंकि मेरे केस में मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने 1 2 3 4 5 6 एक डेमो आईडी दे दी और यहां पे अपना नाम दे दिया। आप यहां पे आईडी देंगे, देखें वो कह रहा था कांस्टेंट का इस्तेमाल करें जहां पे जरूरत है, तो मैंने कांस्टेंट का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी ना आईडी चेंज करनी है और ना अपना नाम चेंज करना है, तो ये कॉन्स्ट हो गया। ठीक है, हमने इसको चेंज नहीं करना। सी आउट आपके पास वो फंक्शन होता है जिसकी मदद से हम अपना डेटा स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाते हैं। तो स्टूडेंट आईडी जो इन डबल क्वेट्स के अंदर आ रहा होता है, वो एज इट इज उठ के आगे आ जाता है, और ये आपका वेरिएबल पास किया जिसके अंदर आपकी ये आईडी पड़ी हुई है। आपने इसी तरह स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट आईडी के साथ किया, ये आपने अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया जनाब। अब यहाँ पे हमने हमने कहा जी हमारे जो मार्क्स हैं वो 3, यानी कि 3 नंबर्स थे होने चाहिए। उसने कहा था 100 से एक्सीड ना करे। टोटल नंबर्स को हमने अभी 0 से इनिशियलाइज किया। एवरेज ये आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, ये सब आपके वेरिएबल्स हैं। और ये जो डबल है ना, ये आपकी डेटा टाइप है। ठीक है, इंट आपकी डेटा टाइप है। 4 यानी करेक्टर आपकी डेटा टाइप्स हैं। आपने फॉर लूप लगाया। फॉर लूप आपने क्या लगाया? फॉर। अच्छा, ये कमेंट्स होते हैं, इसको आप नहीं, अगर नहीं भी देंगे तो आप पेपर में या सॉरी अपनी असाइनमेंट में लिख सकते हैं। ये सिर्फ आप लोगों की गाइडेंस के लिए या गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड करने के लिए लिखे हुए हैं। इफ यू डू नॉट वांट टू राइट इन योर ओन कोड, आप उसको छोड़ सकते हैं। हमने कहा जी इंट i इक्वल टू 0, ये इनिशियलाइज हुआ। हमने कंडीशन पास की कि अगर i ग्रेटर देन i लेस देन 3 है तो प्लस प्लस i, ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। उसके साथ हमने डू वाइल लगाई। ये हमने अब एक और लूप लगाई जिसको लूप विद इन लूप यानी नेस्टेड लूप कहा जाता है। हमने कहा जी सी आउट कर दो, एंटर मार्क्स, यहाँ पे एंटर करेगा। ये आपकी वो लूप चला दी उसने i+1, और वो कहाँ तक जाएगा? 3 तक चला जाएगा। और सी इन में, सी इन यूजर से डेटा गेट कर रहे होते हैं। ये आपका यूजर से डेटा गेट करता है, यूजर गेट डेटा। ठीक है, या गेट डेटा हम इसको लिख लेते हैं, गेट डेटा फ्रॉम द यूजर। सही हो गया जी। हम कहते हैं कि हमारा जो यूजर है वो यहाँ से डेटा गेट कर रहा है। इफ कंडीशन लगाई कि अगर मार्क्स जो है वो लेस देन है 0 से और मार्क्स मार्क्स ग्रेटर देन 100 हैं, तो सी आउट कर दो इनवैलिड इनपुट। क्योंकि इससे ये कंडीशन लगाना जरूरी थी, इसके बगैर वो कह रहा था कि आप अगर ये ऐसे होगा तो वो इनवैलिड दे के आएगा। ठीक है, ये आपने वो कह दिया कि सी आउट कर दो इनवैलिड, ये एज इट इज उठ के स्क्रीन के ऊपर चला जाएगा। और आखिर में एंड एल, ये फंक्शनैलिटी आपकी लाइन को खत्म करने के लिए इस्तेमाल की जा रही होती है। हमने कहा जी वाइल। अब ये आपकी डू वाइल चुके लूप थी, डू और वाइल, इसमें फर्क ये है कि डू वाइल लूप अगर कंडीशन फॉल्स हो तो एक दफा लाजमी चलती है। ठीक है, तो वाइल लूप में आपने कहा मार्क्स, अब ये वही कंडीशन है कि जिसके अंदर आप ये कह रहे हैं कि जो मार्क्स हैं वो लेस देन 0 है और ग्रेटर देन 100 है, तो उसमें टोटल मार्क्स प्लस इक्वल मार्क्स, ये काम कर दो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कोड है पेपर में, और आपकी लैब क्विज़ के लिए आ सके बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा रहा होता है। मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ या समझा देता हूँ कि किस तरीके से काम करता है। अच्छा, चूंकि अभी यहाँ पे वेरिएबल हमारा जो है वो टोटल मार्क्स का है, तो ये बड़ा वेरिएबल है। मैं आपको छोटे से बता देता हूँ क्योंकि ये आपके क्विज़ के उसमें आएंगे, पेपर में और भी आएगा और क्विज क्वेश्चन में भी आएगा। देखो, अगर लिखते हैं हम a प्लस इक्वल टू b, अगर हम ये लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? a इक्वल्स टू a
प्लस बी, ठीक है, ये दोनों बराबर है। इसी तरह टोटल मार्क्स प्लस इक्वल टू मार्क्स, देखो ये किसके बराबर है, टी फॉर टोटल, एम फॉर मार्क्स, इक्वल टू टोटल मार्क्स प्लस मार्क्स, और आगे उसकी अरे लगी हुई है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपने यहाँ पे कह दिया जनाब कि एवरेज, ये आपका एवरेज का फार्मूला होता है, जो भी टोटल मार्क्स यानी जो जमा किए हैं उसने नंबर्स, उसको डिवाइड कर दो 3 के साथ। 3 के साथ क्यों, क्योंकि टोटल सब्जेक्ट हमारे 3 थे। अगर 4 होते तो हम यहाँ पे 4 इस्तेमाल कर लेते, अगर 5 होते तो हम यहाँ पे 5 इस्तेमाल कर लेते। हमारे केस में जो कि 3 सब्जेक्ट्स हैं, इसीलिए हमने 3.0 लिखा। अब वो कहता है इफ अगर एवरेज, अब ये वो कोड है या ये वो लॉजिक है जो आपके इंस्ट्रक्टर ने आपको बता दी थी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ आपके इस पे जाके। ये देखें, ये देखें जनाब, ये आपको आपके इंस्ट्रक्टर ने ये बताया ग्रेड ए तब देना जब क्या हो, 90 से ऊपर हो या 90 के बराबर हो। तो यही चीज आपने यहाँ पे कह दी है, ग्रेड ए होगा तब। एल्स इफ में आपने, ये आप स्विच स्टेटमेंट भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उसने इफ एल्स कहा था या इफ का इस्तेमाल कहा था, हमने इफ का इस्तेमाल किया। 80, 70 और 60 एक्सेट्रा, ठीक है जी। उसके आगे आपने कहा हाईएस्ट मार्क्स को लेके आओ, हाईएस्ट मार्क्स में ये हमने पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया, +3 कर दिया। ये फॉर्मूला है जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और लोएस्ट मार्क्स जो भी होंगे वो आपको यहाँ पे दिखा देगा, जो आपका बिल्कुल आखिरी वाला आउटपुट था। मैं आपको दोबारा दिखा भी देता हूँ जो आखिरी ये कहाँ से लेके आ रहा है। देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट जो था, हम यहाँ पे 10 देते हैं, 20 देते हैं और 30 दे देते हैं। तो ये देखें, ये हाईएस्ट मार्क्स हैं और ये लोएस्ट मार्क्स हैं, ठीक है। जो आपको यहाँ पे 10 और हमने 10 और 30 दिए, वो दिखा रहा है कि 30 हाईएस्ट है और 10 जो है वो लोएस्ट मार्क्स हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका सिंपल सा वो यहाँ से उठा रहा है। आपने सिंपल सबको सी आउट करवाया। याद रहे, सी आउट ऐसा फंक्शन है जो सिंपल आपके कॉन्सेप्ट को, आपके नंबर को, ये देखो, ये एज इट इज उठा के ब्लैक स्क्रीन यानी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर ले जाता है, और सिंपल आपने उसको प्रिंट करवाया और रिटर्न 0। ये स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम है, हम इसको लिखेंगे ही लिखेंगे, और आखिर में अपने अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया। एग्जैक्टली एज इट इज आपने इस प्रोग्राम को लिखना है और सीपीपी फाइल में लिखना है। जब आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे ना, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सिंपल आप कंट्रोल एन दोगे ना, की प्रेस करोगे, तो ये वाली फाइल आएगी जहां पे आप अपने कोड को लिखना स्टार्ट करोगे। जैसे मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, मेरे वाले कोड को कॉपी कर लें और सिंपल इसको लिख दें। हाँ, अब जरूरत इस बात की है कि आपको ये बताया जाए कि बस जब आपने इसको सेव करना है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूँ वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अब आपने जब इसको सेव करना है तो आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, ये शॉर्ट कमांड है, या कंट्रोल एस प्रेस कर दें, या यहाँ पे फाइल पे जाके इसको सेव एस करें। सेव एस करें तो ये विंडो आपके पास आ जाएगी। अपनी आईडी यहाँ पे दें, मिसाल के तौर पे BC123456789 जो भी आईडी है, उसके साथ .cpp एक्सटेंशन आप लाजमी दोगे। इस .cpp का मतलब है कंपाइलर। ये .cpp एक्सटेंशन नहीं दोगे तो आपका प्रोग्राम कभी भी कंपाइल और रन नहीं होगा, ठीक है। इस बात को आपने याद रखना है। जब आप उसे सेव करोगे देन ही वो कंपाइल और रन होगा, अदरवाइज वो कंपाइल और रन नहीं होगा। और कंपाइल और रन करने की वैसे ये बटन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन इसकी शॉर्ट कमांड F11 है। मैंने F11 प्रेस किया तो देखिए उसने कंपाइल और रन कर दिया। मैं आपके सामने दोबारा भी कर देता हूँ, मैं इसको बंद करता हूं। देखो मैंने यहाँ पे माउस लगा के रखा हुआ है और F11 प्रेस करूंगा तो देखें उसने नीचे आपको कंपाइल और रन करके दे दिया। या आप इसको F11 के साथ करें, या आप ये जो बटन आपके पास बना हुआ है इसके साथ कर लें, ये वाला, ठीक है, कंपाइल और रन। तो आपके पास कमांड चलना शुरू हो जाएगी, आपको आपका आउटपुट नजर आ जाएगा। और अगर कोई एरर होगा तो आपको एरर आपका इस स्क्रीन के ऊपर जो है वो दिखा दिया जाएगा। और अगर आप पेड असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर द पेड असाइनमेंट्स। डेट्स इट जनाब, हमने अपनी असाइनमेंट के सोल्यूशन को डिटेल के साथ समझ लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।